हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के दिन में हम फ्लूइड आर्ट की एक और टेक्निक ट्राई करेंगे जो कि है ब्लो टेक्निक। ये टेक्निक यूज़ करके आप फ्लावर्स बना सकते हो या आप एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स बना सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इसमें बनते हैं और टेक्निक बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको सीखना है कि कैसे आपको इसको फ्लो कराना है, उसके बाद टूथपिक से कैसे शेप थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अगर आपने टेक्निक सीख लिया तो आपको सिर्फ एक्रेलिक पेंट चाहिए और ड्रायर चाहिए और आप 5 मिनट के अंदर एक बड़ा कैनवस भी रेडी करके रख सकते हो। ये हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट वैसा ना आउटपुट आए जो आप चाहते हो, तो वो सारा पेंट वेस्ट भी होगा। बट अगर आपने वो टेक्निक आपने अच्छे से सीख ली तो आपका एक बार में आउटपुट आएगा और आप बड़े बड़े कैनवस इजीली बना सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस आप करना तो छोटे साइज पे कर लेना। पुराने जो कैनवस पे आपने बाकी फ्लूइड आर्ट टेक्निक्स करे हुए हैं या कोई भी पुराना आपके पास कैनवस रखा हुआ है, आप उसके ऊपर ट्राई करना पहले। ज़रूरी नहीं है कि हर बारी सीखने के लिए भी आप नया कैनवस लाओ। मैं तो बहुत बड़ी OHP शीट भी यूज़ कर लेती हूँ। OHP शीट या एक्रेलिक के मेरे पास कोस्टर्स पड़े हुए हैं, वाइट एक्रेलिक। तो जनरली मैं जो ट्राई करती हूँ वाइट एक्रेलिक शीट्स पे करती हूँ क्योंकि उसको क्लीन करना आसान होता है। जब हम ट्राई कर रहे हैं कोई टेक्निक तो वेस्ट तो होता है। बड़े साइज पे आप वेस्ट करोगे तो आपका मटेरियल ऑब्वियसली हर चीज़ ज़्यादा लगेगी। तो शुरू में जब आप टेक्निक सीख रहे हो तो मेरी सजेशन है कि कोस्टर्स पे करो। एक्रेलिक कोस्टर ले लो या एकदम स्मॉल साइज के कैनवसेस ले लो। इनमें से जो चीज़ इजीली अवेलेबल है उस पर आप स्टार्ट करो और जब आप सीख जाओ फिर आप ट्राई करो बड़े कैनवस पे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दिखाते हैं आपको ब्लो टेक्निक से आप पैटर्न और फ्लावर्स कैसे बना सकते हो। सबसे पहले हमने एक कोस्टर के ऊपर, एक्रेलिक कोस्टर के ऊपर वाइट एक्रेलिक पेंट पूरा स्प्रेड कर दिया। अभी मैं 2-3 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसके ऊपर डाल के, क्योंकि मुझे अभी एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि फ़र्स्ट प्रोजेक्ट में मैं अगर ब्लू कराऊंगी तो फ्लावर का शेप लेगा या नहीं लेगा, तो पहले मैंने थोड़ा सा इसमें 2-3 कलर्स जो मुझे फ्लावर में चाहिए थे उनको डाल के हल्का सा मैंने नाइफ़ के साथ एक शेप दे दिया। क्योंकि कोस्टर पे ऑब्वियसली अगर बड़ा फ्लावर बनाएंगे तो एक ही बन सकता है, तो हमने हल्का सा पहले नाइफ से इसको शेप दे दिया। अभी थोड़ा सा जो पिंक एंड येलो कलर दिख रहा है उसको भी हमने ब्लू के साथ मर्ज करके नीचे तक लिया है। अभी मैंने सोचा इसको थोड़ा ड्रायर से इसके बाद ब्लो कराते हैं तो कलर्स थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इस फ्लावर को देंगे शेप। तो सबसे पहले हल्का सा मैंने ड्रायर से इसको पुश किया तो सारे जो येलो, पिंक और ब्लू कलर थे एक साथ फ्लो करके एक बहुत अच्छा सा शेप आ गया। अब मैं कर क्या रही हूँ, अब मैंने उठाया एक टूथपिक और टूथपिक से पहले तो वाइट कलर को अंदर की तरफ पुल किया और उसके बाद मेरे को ऊपर की तरफ, जैसे अगर सपोज ये फ्लावर है तो उसकी पेटल्स में ऊपर की तरफ हल्का सा मैं चाहती हूँ कि इसको शेप दे दूँ। तो बस ये 2 काम करते ही साथ ये मुझे फ्लावर दिखने लग गया। बहुत लाइट हैंड से करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना नहीं है। बहुत इजीली वो कलर पुल हो जाता है आपकी स्टिक के साथ, जो भी आपके पास हाथ में टूथपिक है या कोई भी पतली सी स्टिक। अब मैंने सोचा है कि कलर सिर्फ डाल के डायरेक्टली स्प्रेड करेंगे और सीधा ब्लो कराएंगे ड्रायर के साथ। ड्रायर की जगह आप हीट टूल, हीट गन, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो कलर अब एक ड्रॉप एक्स्ट्रा गिर गया ब्लू का, तो मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा वो वाला फ्लावर। इसको कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वाइट के ऊपर वो कलर अलग से दिखेगा अदरवाइज। तो अब ये वाला फ्लावर थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब हम इसको पुश कर रहे हैं सीधा ड्रायर से। सो नीचे भी हमने सेम काम किया। ऊपर कलर तो बड़े अच्छे आ गए हैं लेकिन वो फ्लावर का शेप देने के लिए मुझे थोड़ा सा नीचे से भी मर्ज करना पड़ेगा फिर से। हाँ, इतना एक बेसिक शेप रेडी हो गया। अब यहाँ नीचे जो है वो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम या तो उसमें कलर ऐड करेंगे या तो देखते हैं अगर अंदर वाइट लेके आते हैं उससे हमारा फ्लावर का शेप ठीक हो जाए। मच बेटर, ठीक लगने लगा ये। तो बस जैसा हमने अभी पिछले बारी किया था सेम टेक्निक से हम इसका थोड़ा सा शेप डिफाइन कर देंगे। कहीं नीचे की साइड में भी जैसे मुझे फ्लावर का शेप थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत लग रही है तो टूथपिक से वो भी मैनेज कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब सेम काम आपने करना है ऊपर। ऊपर कलर जो मर्ज हुए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं
और इसमें हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था, सीधे कलर्स को वाइट पे डाल के और ब्लो करा दिया था। तो ये बहुत ही अच्छा लगने लगा है, इसमें कलर्स बहुत अच्छे आ गए हैं। अभी आप सिर्फ इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो जितना आपके पास स्पेस है, और नीचे से शेप थोड़ा सा डिफाइन कर दो। इसको एक्सटेंड करके बाहर तक ले आएंगे, नीचे तक। बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया हमारा रेडी। चलिए इसके बाद हम चलते हैं थर्ड टेक्निक ट्राई करने। अभी हम करने क्या जा रहे हैं, अभी हम एक पैटर्न बनाएंगे, और इस बारी जो हम ब्लो कराएंगे वो स्ट्रॉ के साथ कराएंगे। तो मैंने गोल्डन कलर और साथ में कहीं पे ब्लैक और रेड के ड्रॉप्स डालने हैं। उसके बाद एक स्ट्रॉ लेके, ये मैंने 4-5 ड्रॉप डाल दिए ब्लैक के, अब मैं 4-5 ड्रॉप डाल रही हूँ रेड के, क्योंकि ये कोस्टर है तो बहुत ज़्यादा कलर चाहिए नहीं है। नीचे ज़रूर मैंने एक वाइट का पूरा लेयर दिया था। अब एक स्ट्रॉ लेके आपको एक एक साइड से, एक साइड रेड और ब्लैक पहले ब्लो करा दो, फिर घुमा लेते हैं इसको और दूसरे साइड करा देते हैं। तो इसी तरह से दोनों साइड में ऑल्टरनेटिव जो कलर्स हैं आपके, उनको एक एक साइड ब्लो करा लो, और उसके बाद हम फिर से टूथपिक वाला काम करेंगे। तो आज का जो टेक्निक था बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि इसमें आपको सेल सीरम भी नहीं चाहिए, सिलिकॉन ऑयल भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक्रेलिक कलर और ड्रायर या स्ट्रॉ, इतना सफिशिएंट है। अब ये बेसिक शेप आ गया। अब हमने वही काम करना है जो हमने पहले किया था, सेम टेक्निक मैंने हर जगह लगाई है। यहाँ पे हम एक पैटर्न बना रहे हैं, वहाँ हमने फ्लावर बना दिया था। वाइट जब रेड में मिक्स हो रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें आप कैसा भी शेप दे सकते हो, जैसे आपको लगता है आपके पैटर्न के हिसाब से ठीक लगेगा। आप अपने आप ही हाथ आपका घूमेगा, वो समझ आ जाएगा आपको किस साइड ले जाना है। तो फर्स्ट स्टेप है, वाइट कलर को अंदर ले जाके थोड़ा सा टर्न कर दिया, और उसके बाद जैसे हमने अंदर से कलर वाइट के ऊपर लेके आए थे, सेम काम इस पे करेंगे। इस पे आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो, जिस साइड इसको घुमाना हो, वो आप करके देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है ये। अगर एक बार प्रोजेक्ट ख़राब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। आपको 2-3 अटेम्प्ट में ही समझ में आ जाएगा कि ये करना कैसे है। बट लाइट हैंड से पुल करना, जो भी काम कर रहे हो बहुत प्रेशर देके नहीं करना, अदरवाइज पूरा नीचे का पेंट हटेगा। तो एकदम लाइट हैंड से कलर लेके आगे लेके जाना है। ये देखिए अब कितना अच्छा लगने लग गया। अभी मैं इसको बड़े पीस पे भी रेप्लिकेट करूँगी। ये तो मैंने छोटा सा सिर्फ टेक्निक के लिए ट्राई किया है। इस वाले टेक्निक का तो मैं कैनवस ज़रूर बनाऊँगी, या तो बैकग्राउंड बनाऊँगी इससे, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आ गई ये टेक्निक। तो इसका एक एब्स्ट्रैक्ट कैनवस तो मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। कलर कॉम्बिनेशन आपको जो डालने हैं आप वो डालो। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज जो जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, एक बार क्विकली वो भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट हमने कोस्टर किया था, ये सेकंड किया था, और ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहते हो कि हम कोई और टेक्निक ट्राई करें तो आप वो भी लिख के मुझे बता सकते हो। मैं पक्का कोशिश करूँगी आगे वाले वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करने का। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।